ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतावदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं सान्द्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 15। धूम्रादिशा परित्यज्य कंपते भूसहार्दभिः निर्गातश्च महांस्तात् साकं च स्तनयिनुभिः। Translation. Just see how the smoke encircles the sky. It appears that the earth and mountains are throbbing. Just hear the cloudless thunder and see the bolts from the blue. तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भीम को बोल रहे हैं, देखो कि कैसे है आकाश में धूम्र का मतलब है स्मोक, धुआं कैसे सर्कल कर रहा है आकाश को, और कैसे धरती और पर्वत कांप रहे हैं, और कैसे बिना बादल के बिजली कड़क रहा है। टेक्स्ट 16। वायुर्वाति करस्पर्शो रजसां विसृजं स्तमः असर्ग वर्षन्ति जलदा बिभत्सम् इव सर्वतः। Translation. The wind blows violently, blasting dust everywhere and creating darkness. Clouds are raining everywhere with bloody disasters. तो युधिष्ठिर भीम को बोल रहे हैं कि देखो कि कैसे वायु इतना जोर से बह रहा है और सब जगह धूल उड़ रहा है वायु की वजह से, और ये धूल की वजह से सब जगह अंधकार हो गया है, और बादल से अभी बरसात नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि खून का बरसात हो रहा है, लाल कलर का पानी गिर रहा है। टेक्स्ट 17। सूर्यं हत प्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससकुलेर्भूतगणैर् ज्वलिते इव रोदसी। The rays of the sun are declining and the stars appear to be fighting among themselves. Confused living entities appear to be ablaze and weeping. युधिष्ठिर बोल रहे हैं भीम को कि ऐसा लग रहा है कि सूरज का जो किरणें हैं उसका रोशनी कम हो रहा है, और जो तारे हैं एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, और जो जीव हैं भूतगणे, जो बाकी जीव हैं, हर कोई रो रहा है, हर कोई विलाप कर रहा है। तो ये अलग अलग ये अपशकुन के चिन्ह हैं आगे के श्लोकों में। टेक्स्ट 18। नद्यो नदश्च कुष्बीता सदांसी च मनसांसी च न ज्वलति अग्निरायेय
कालोऽयं किं विदास्यति। Translation: Rivers, tributaries, ponds and reservoirs and the mind are all perturbed. Butter no longer ignites fire. What is this extraordinary time? What is going to happen? तो युधिष्ठिर देव को बोल रहे हैं अभी कौन सा समय आ गया है कि जो समुद्र है, तालाब है, जो पानी के अलग अलग जलाशय हैं और जो मन है हमेशा विचलित रहते हैं। जनरली तालाब शांत होना चाहिए। जब तालाब में विचलन होता है, हलचल होता है, उसका मतलब है कुछ गलत समय आ रहा है। और वो बोल रहे हैं बटर नो लॉन्गर इग्नाइट्स फायर, और घी डालने के बाद भी लकड़ी में तो कालोऽयं किं विदास्यति, कौन सा समय आ गया है। टेक्स्ट 19, न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरा रुदन्ति अश्रुमुखो गावो न हर्षन्ति ऋषभाव्रजे। The calves do not suck the teats of the cows, nor do the cows give milk. They are standing, crying tears in their eyes, and the bulls no longer take pleasure in the pasturing grounds. तो बोल रहे हैं न पिबन्ति स्तनम वत्सा, जो बछड़ा है गाय का दूध पीने के लिए उसको इच्छा ही नहीं है, और जो गाय है वो भी दूध नहीं दे रहा है, और दोनों एक दूसरे को देख के उनके आंख से आंसू आ रहा है और ऐसे ही रुक गए हैं, स्टैंडिंग स्टिल, जैसे उनके ज़िंदगी में, उनके शरीर में बिल्कुल प्राण नहीं है। और जो बैल हैं वो अभी उनको खेत में जाने का कुछ इच्छा ही नहीं है। टेक्स्ट 20, दैवतानि रुदन्ति व विद्यन्ति हि उचलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्याया करश्रमा पृष्ठश्रियो निरानन्दा किमगं दर्शयन्ति न। Translation: The deities seem to be crying in the temple, lamenting and perspiring. They seem about to leave. तो बोल रहे हैं जो मंदिर में विग्रह है वो सब अभी रो रहे हैं, और उनके विग्रहों के शरीर से ऐसा लग रहा है कि श्वेत प्रेस्पायरिंग पानी निकल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो सब अभी मंदिर छोड़ के निकलना चाहते हैं। विग्रहों को मंदिर में रहने का कुछ इच्छा ही नहीं है। All the cities, villages, towns, gardens, mines and hermitage are now devoid of beauty and bereft of all happiness. तो बोल रहे हैं कि जो भी सिटी हैं, शहर हैं, गांव हैं, अलग अलग जो गार्डन्स हैं, माइंस, हर्मिटेजेस, कुटिया हैं, वो सब में अभी ऐसा लग रहा है कि सुंदरता रहा ही नहीं, नो हैप्पीनेस। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र गांव से निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरा गांव भूत ग्राम जैसा हो गया, पूरा सुनसान हो गया। जब राम अयोध्या से निकलते हैं पूरे अयोध्या का जान ही निकल जाता है। तो वैसे ही युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण के अभी चले जाने के बाद दुनिया में कुछ सुंदरता रहा ही नहीं और कुछ भी खुशी बाकी नहीं है। आई डू नॉट नो वॉट सॉर्ट ऑफ कैलामिटीज आर नाउ अवेटिंग अस। मुझे पता नहीं कौन से अभी अनर्थ और कौन से अभी पीड़ा और आएंगे हमारे जिंदगी में। टेक्स्ट 21, मन्य एतेर महोपातेर नूनं भगवत पदे अनन्य पुरुष श्रीवीर हिनाबोर्हत सौभगा। Translation: I think that all these earthly disturbances indicate some greater loss to the good fortune of the world. The world was fortunate to have been marked with the footprints of the lotus feet of the Lord. These signs indicate that this will no longer be. तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं ये सब जो चिन्ह है धरती में दिख रहा है, इसका मतलब है धरती का भाग्य अभी चला गया है, क्योंकि अब तक धरती का भाग्य था
कि भगवान कृष्ण उनके चरण कमलों से धरती पे चल रहे थे। तो अभी फिर से वो ये सब चिन्ह से समझ में आता है कि कृष्ण का चरण कमल अभी धरती पे नहीं है, कृष्ण उनके धाम चले गए हैं। टेक्स्ट 22 इति चिन्तयस्तस्य दृष्टाश्रितेन चेतसा प्रज्ञा प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजा। Translation: O Brahmana Shaunaka, while Maharaj Yudhishthira, observing the inauspicious signs on the earth at that time, was thus thinking to himself, Arjuna came back from the city of the Yadus Dwarka. तो जब ऐसे चिंतय, जब युधिष्ठिर चिंता कर रहे हैं, ये अलग अलग चिन्ह को देख के धरती पे अलग अलग अपशकुन को देख के भीम और युधिष्ठिर चिंता कर रहे हैं, तो उस समय अर्जुन वापस आते हैं द्वारका से। तो यहाँ पे अर्जुन का नाम आता है कपिध्वज। कपिध्वज का मतलब है जिनका झंडा, अर्जुन के रथ के झंडे के ऊपर कपि हनुमान जी का चिन्ह था, तो इसलिए अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। तो उसी समय अर्जुन सीन में एंटर करते हैं। टेक्स्ट 23 तम पादयो निपतितम अयता पूर्वम आतुरम अदो वंदनम अबिंदुन सृजंतम नयनाब्जयो। Translation: When he bowed at his feet, the king saw his dejection was unprecedented. His head was down and tears glided from his lotus eyes. तो जब अर्जुन आते हैं युधिष्ठिर को मिलने के लिए, अर्जुन आके युधिष्ठिर के महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, पर युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि अर्जुन उनके आंख में आंख मिला के बात ही नहीं कर रहे, हमेशा नीचे झुके हैं और उनके आंख से कंटिन्यूस आंसू निकल रहा है। तो युधिष्ठिर को समझ में आ गया कि अर्जुन बहुत विचलित है, आतुरम, बहुत डिजेक्ट हो गए हैं, उनके ज़िंदगी का सबसे मूल्यवान चीज़ अभी चला गया है उनके ज़िंदगी से। तो कभी कभी व्यक्ति के चेहरे से, भावों से ही समझ में आता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, देख के ही समझ में आता है। टेक्स्ट 24 विलोक्य द्विघ्न हृदयो विचायम अनुजम नृपा पृच्छन्ति स्म सुहृन् मध्ये संस्मरन् नारदेतिरम्। Translation: Seeing Arjuna pale due to heartfelt anxieties, the king remembered the indications of sage Narad, questioned him in the midst of friends. तो जब युधिष्ठिर देखते हैं कि अर्जुन अभी उनके शरीर से जो तेज है पूरा निकल चुका है, अर्जुन इतना विलाप कर रहे हैं, उनके शरीर का तेज निकल चुका है, तो इसको देख के युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि जो संदेश दिया था, जो इंडिकेशन दिया था कि आगे जाके क्या होगा, उसके बारे में याद करते हैं और अर्जुन से बात करना लगते हैं। टेक्स्ट 25 युधिष्ठिर उवाच कचित् अनर्थपुर्यान् स्वजना सुखमासते मधुभोज दाशरहार सत्वा तांडक वृष्णया। Translation: Maharaj Yudhishthira said, My dear brother, please tell me whether our friends and relatives such as Madhu, Bhoja, Dasharah, Araha, Satvata, Andaka and the members of the Yadu family are all passing their days in happiness. तो हालांकि युधिष्ठिर को पता था, हिंट तो लग गया था अर्जुन आने से पहले ही कि कृष्ण अभी नहीं है, और अर्जुन को देख के और कंफर्मेशन हो गया, फिर भी कभी कभी युधिष्ठिर को मन में लग रहा था शायद ये हुआ नहीं है, तो कंफर्म करते हैं अर्जुन से। तो इसलिए युधिष्ठिर अर्जुन का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बोलते हैं हे मेरे अनुज भाई, क्या हमारे जो सगे संबंधी है मधु, भोज, दाशार, सात्वत, अंधक और यदुकुल के जितने भी लोग हैं वो सब कुशल मंगल हैं क्या? टेक्स्ट 26
सुरो मातामह कच्चित् स्वस्ति आस्ते वातमारिष मातुल सानुज कचित् कुशली आनक दुंदुबी. Translation: Is my respectable grandfather Shurasen in a happy mood? And are my maternal uncle Vasudev and his younger brothers all doing well? तो पूछ रहे हैं हमारे जो दादाजी हैं शूरसेन वो अच्छे हैं क्या, खुश हैं क्या? और जो वसुदेव, तो वसुदेव का कृष्ण के जो पिता हैं उनका और एक नाम है आनक दुंदुबी. तो बोल रहे हैं वसुदेव और बाकी उनके भाई खुश हैं क्या? टेक्स्ट 27. सप्तस्व सारस तत्पत्न्यों मातुलायन सहात्मजा आसते शश्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं. His 7 wives headed by Devaki and are all sisters. Are their sons and daughter-in-laws all happy? तो वसुदेव के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं वसुदेव के बाकी जो पत्नियां हैं, वसुदेव के 7 पत्नियां हैं, उसमें से देवकी प्रमुख है. क्या ये सब वसुदेव की पत्नियां और उनके पुत्र और उनके बहू सब कुशल मंगल हैं क्या? टेक्स्ट 28-29. कचित राजा हुको जीवती असत्पुत्रो स्य चानुजा हृदिक ससुतो कुरो जयंत गदसारन्ना आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजित् आदय कचित् आस्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु. Translation: Our Ugrasen, whose son was a mischievous Kamsa and his younger brother still living, are Ritika and his son Kritavarma happy? Are Akrura, Jayanta, Gada, Sarana, Shatrujit all happy? How is Balaram, the personality of Godhead and the protector of devotees? तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं उग्रसेन जो कंस के पिता हैं वो खुश हैं क्या उनके छोटे भाई के साथ? क्या हृदिका और उनका पुत्र कृतवर्म खुश हैं क्या? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारण, शत्रुजित खुश हैं क्या? और बलराम जी कैसे हैं? कचित आस्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभु. जो बलराम जी हैं जो जितने भी भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं वो कैसे हैं? परपोर्ट. Hastinapur, the capital of the Pandavas, was situated somewhere near the present New Delhi, and the kingdom of Ugrasen was situated in Mathura. तो हस्तिनापुर जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं वो अभी का नई दिल्ली है, और जो उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे वो दिल्ली के थोड़ा पास में वृंदावन. While returning to Delhi from Dwarka, Arjuna must have visited the city of Mathura, and therefore the inquiry about King Mathura is valid. तो हालांकि उग्रसेन द्वारका में नहीं है, मथुरा में है, पर प्रभुपाद लिख रहे हैं शायद अर्जुन जब द्वारका से दिल्ली की ओर आ रहे हैं शायद मथुरा होके आए होंगे, तो इसलिए युधिष्ठिर मथुरा के राजा उग्रसेन के बारे में पूछ रहे हैं. Amongst various names of the relatives, the name of Ram or Balaram, the eldest brother of Lord Krishna, is added with the words the personality of Godhead, because Lord Balaram is the immediate expansion of Vishnu Tattva as Prakash Vigraha of Lord Krishna. तो ये श्लोकों में, ये 2 श्लोकों में बहुत सारे लोगों का वर्णन है, पर जब बलराम का वर्णन आता है रामो भगवान सात्वताम प्रभु, तो भगवान करके शब्द आता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्योंकि बलराम जी जो है विष्णु तत्व है और भगवान कृष्ण के पहले अंश है. द सुप्रीम लॉर्ड, ऑल्दो वन विदाउट द सेकंड, एक्सपांड्स हिमसेल्फ एज मेनी अदर लिविंग बीइंग्स. तो हालांकि कृष्ण एक ही है, पर कृष्ण से अनेक सारे अवतार जन्म होते हैं. द विष्णु तत्व लिविंग बीइंग्स
are expansions of the Supreme Lord, and all of them are qualitatively and quantitatively equal with the Lord. जो भगवान से है विष्णु तत्व भी आते हैं और जीव तत्व भी आते हैं। फर्क क्या है? जो विष्णु तत्व है भगवान के अवतार है, भगवान से अभिन्न है गुण में और मात्रा में, दोनों में। और हम सब जीव, हम भी भगवान के अंश हैं, पर फर्क क्या है? सिर्फ गुण में हम एक हैं, पर मात्रा में बहुत फर्क है। But the expansion of the Jiva Shakti, the category of ordinary living beings, are not equal with the Lord. तो इसलिए विष्णु तत्व और जीव तत्व का स्तर एक नहीं है, एक समान हो ही नहीं सकता। One who considers the Jiva Shakti and the Vishnu Tattva to be on the same level is considered a condemned soul of the world. तो वर्णन आता है जो जीव तत्व जीव को और विष्णु को एक समान मानते हैं, तो ये सब लोगों को पाषंडी बोला जाता है। इनसे तुच्छ जीव और कोई है ही नहीं। श्री राम और बलराम इज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो बलराम का मतलब क्या है? जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं अपने बल से। लॉर्ड बलदेव एक्ट्स एज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द डिवोटीज एंड बाय हिज कॉजलेस मर्सी द फॉलन सोल्स आर डिलीवर्ड। तो बलराम का काम क्या है? जो भक्ति में प्रगति कर रहे हैं ऐसे भक्तों को शक्ति देना माया से लड़ने के लिए। और कभी कभी ऐसे जो भक्त हैं उनका पतन भी होता है, तो बलदेव क्योंकि गुरु के रूप में है, ऐसे भक्तों को वापस स्थापना करते हैं। ये बलराम जी का काम है। जिन लोगों को कृष्ण छोड़ देते हैं उन लोगों को बलराम जी पकड़ के रखते हैं, कैसे? तो उनको कृपा देते हैं। श्री बलदेव अपीयर्ड एज नित्यानंद प्रभु ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, and great Lord Nityanand Prabhu exhibited his causeless mercy by delivering a pair of extremely fallen souls, namely Jagai and Madai. तो वही बलराम जी भगवान सात्वताम प्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और नित्यानंद प्रभु का खासियत है, जिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु प्रचार नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों का उद्धार नित्यानंद प्रभु करते हैं। इसे वर्णन आता है जगाई और मदाई का। तार साक्षी जगाई मदाई। तो हम सब जानते हैं कि जगाई मदाई इतने पतित थे तो फिर भी नित्यानंद प्रभु जाके उनका उद्धार करते हैं। तो चैतन्य चैतामृत में और एक कहानी आती है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा जाते हैं तो उस समय उनके साथ एक सर्वेंट जाते हैं, काल कृष्णदास। एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं उस समय नित्यानंद प्रभु बोलता है मैं भी आऊँगा आपके साथ, पर चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था और मायापुर से नवद्वीप से पुरी की ओर आ रहे थे, नित्यानंद प्रभु उनका असिस्टेंट थे, पर बीच रास्ते में ही नित्यानंद प्रभु ने उनका डंडा तोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा। भगवान है, संन्यास डंडा पकड़ रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, तोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए गए थे, तो बाहर आके पूछा डंडा कहाँ है? तो नित्यानंद प्रभु बोले आपने ही तो तोड़ा, आप कीर्तन करते करते आप मेरे पे गिर गए, मैं डंडा पे गिर गया और डंडा टूट गया। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया। तो इसलिए जब दक्षिण यात्रा जा रहे थे नित्यानंद प्रभु बोले मैं आऊँगा, चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, आप नहीं चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु बोले ठीक है, एक अच्छा ब्राह्मण है जिसका नाम है काल कृष्णदास, वो आपके साथ आएगा। तो काल कृष्णदास जाता है चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण यात्रा में। पर क्या होता है, बीच रास्ते में एक जगह पे भट्टाहरी करके एक ट्राइब थे, आदिवासी लोग थे, तो उन्होंने काल कृष्णदास को मोहित कर लिया, स्त्रियों को बेच के इसको मोहित कर लिया, और ये चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के उनके पार्टी में ज्वाइन कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु उसका शिक्का पकड़ के लेके आते हैं और जगन्नाथपुरी में आके लोगों भक्तों को बोलते हैं इसको ले लो, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। तो प्रभुपाद वो चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि माया कितनी शक्तिशाली है, भगवान का सेवक था फिर भी चला गया। पर चैतन्य महाप्रभु उसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसका तिरस्कार करते हैं, पर नित्यानंद प्रभु उसका तिरस्कार नहीं करते। जिस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु उसको बुलाते हैं और बोलता मैं तुमको सेवा देता हूँ। शायद भगवान ने तुम्हारा तिरस्कार किया, पर मैं तिरस्कार नहीं करूँगा, मैं तुमको कृपा दूंगा। और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उसको काल कृष्णदास को बोला अभी तुम बंगाल जाओ, नवद्वीप जाओ और वहाँ पे जाके भक्तों को बताओ कि चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण यात्रा में क्या क्या लीला हुआ, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति था जिसने देखा था। तो जिसको चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया उसको नित्यानंद प्रभु ने प्रचारक बना दिया, बोले जाके लेक्चर दे दो
प्रवचन दे दो, लोग सुनेंगे। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, बलराम जी की कृपा है। भगवान से ज़्यादा कृपालु बलराम जी और नित्यानंद प्रभु है। Therefore, it is particularly mentioned herein that Balaram is the protector of the devotees of the Lord. तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है भगवान सात्वताम प्रभु, मतलब जो भक्त है उनकी रक्षा करते हैं। तो भक्ति से थोड़ा पतन भी हो गया, बलराम जी आके ऐसे भक्तों को वापस उठाते हैं। By his divine grace only one can approach the supreme Lord Shri Krishna, and thus Shri Balaram is the mercy incarnation of the Lord, manifest as the spiritual master, the savior of the pure devotees. तो बलराम जी की कृपा से ही, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही, तो बलराम जी और नित्यानंद प्रभु की कृपा मतलब गुरु की कृपा, गुरु बलराम जी और नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनकी कृपा से ही कृष्ण का कृपा मिल सकता है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। तो बलराम जी और नित्यानंद प्रभु के और गुरु की कृपा के बिना कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है बलराम जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं कि ये सब लोग कैसे हैं और बलराम जी कैसे हैं। टेक्स्ट 30। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखम आस्ते महारथा गंभीरा रयो निरुदो वर्धते भगवानुत। How is Pradyumna, the great general of the Vrishni family? Is he happy? And is Aniruddha, the plenary expansion of the personality of Godhead, faring well? तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र और पोते हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर पूछ रहे हैं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कैसे हैं। Purport. Pradyumna and Aniruddha are expansion of the personality of Godhead, and thus they are also Vishnu Tattva. तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी विष्णु तत्व ही हैं क्योंकि भगवान के अंश हैं। At Dwarka, Lord Vasudev is engaged in his transcendental pastimes along with his plenary expansions, namely Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, and therefore each and every one of them can be addressed as the personality of Godhead, as it is mentioned in the connection with the name Aniruddha. तो यहाँ पे भी वर्धते भगवान उत, तो यहाँ पे भी भगवान शब्द आता है क्योंकि कृष्ण के पहले जो चतुर्व्यूह एक्सपांशन है वो कौन है? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो वासुदेव कृष्ण कृष्ण के रूप में है और संकर्षण अनिरुद्ध, संकर्षण मतलब बलराम जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान के पुत्र और पोते। तो ये सब विष्णु तत्व हैं, तो इसलिए इनका भगवान करके वर्णन आ रहा है। टेक्स्ट 31। सुषेणश्चारुदेनश्च सांबो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्षणे प्रवृत्ता सपुत्रा ऋषभादया। Are all the chieftain sons of Lord Krishna, such as Sushena, Charudeshan, Samba, the son of Jambavati, and Rishabha, along with their sons, all doing well? तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बाकी कृष्ण के पुत्रों के बारे में पूछ रहे हैं। क्या भगवान के बाकी जो प्रमुख पुत्र हैं उनके रानियों से सुषेण, चारुदेशन, सांबा, ऋषभ इत्यादि अपने पुत्रों के साथ खुश हैं क्या? Purport. As already mentioned, Lord Krishna married 16,108 wives, and in each of them he had 10 sons. तो हमने द्वारका लीला में ये अध्याय में हमने देखा था कि कृष्ण ने 16,108 पत्नियों से शादी किया था और हर एक पत्नी से भगवान के 10 पुत्र थे। तो युधिष्ठिर महाराज प्रमुख पुत्रों का ही नाम लेते हैं क्योंकि सबका नाम लेंगे तो 18 स्कंद इसमें ही चला जाएगा। Therefore 16,108 into 10, 1,61,080 sons. तो भगवान के कितने पुत्र हैं? 1,61,800 sons. They all grew up and each of them had as many sons as their father, and the whole aggregate was something like 16,10,800 family members of the Lord. तो भगवान के कितने पत्नियां हैं? 16,108, उसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1,61,080 सन्स उनके पुत्र हैं।
हर एक पुत्र कृष्ण की तरह 10 पुत्र पे उन्होंने पैदा किया, तो कितने हो गए कृष्ण के पोते? 1,16,10,800 कृष्ण के पोते। तो उसके साथ 1,61,800 को ऐड करना है उनके पुत्र, उस पे प्लस करना है 16,108 वाइफ्स। तो ये कृष्ण का परिवार है, छोटा सा परिवार। The Lord is the father of all living beings who are countless in number. Therefore, only a few of them are called to associate with the Lord in his transcendental pastimes as the Lord of Dwarka on this earth. तो भगवान सबके पिता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो भगवान ने अनगिनत पुत्रों में से थोड़े पुत्रों को ये धरती में बुलाया है। 1,61,080 सन्स, उतने ही पुत्रों को बुलाया है। बहुत लोग तैयार थे आध्यात्मिक जगत में आने के लिए, तो भगवान बोले बहुत भीड़ हो जाएगा, ऑलरेडी ये संभालना मुश्किल है, बस इतने ही लेके आए। It is not astonishing that the Lord maintained a visible family consisting of so many members. तो कोई बोलेगा अरे ऐसा कैसा संभव है, इतने सारे लोग फिट कैसे हो गए द्वारका में, भगवान ने इन लोगों का मेंटेनेंस कैसे किया, कितना खाना लगा होगा, उसका अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे किया भगवान ने। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये भगवान के लिए अद्भुत कुछ नहीं है, ये तो बहुत छोटा चीज है। इट इज बेटर टू रिफ्रेन फ्रॉम कंपेयरिंग द लॉर्ड्स पोजीशन टू आवर्स, and it becomes a simple truth as soon as we understand at least a partial calculation of the Lord's transcendental position. इसलिए हमको हमारा दिमाग कष्ट करने की जरूरत नहीं है भगवान ने कैसे किया, क्योंकि हम ये सब जो है हमारे बुद्धि से बहुत परे हैं। तो हमको हमारा तुलना भगवान के तुलने के जैसा नहीं करना चाहिए। भगवान का परिवार अलग है, हमारा परिवार अलग है, भगवान की क्षमता अलग है। तो इसलिए हमको जो स्वीकार करना चाहिए भगवान की महानता। किंग युधिष्ठिर while inquiring about the Lord's sons and grandsons in Dwarka mentioned only the chieftain amongst them, for it was impossible for him to remember all the names of the Lord's family members. तो युधिष्ठिर बहुत कृपा करके अर्जुन के ऊपर, हमारे ऊपर सिर्फ थोड़े ही बच्चों का नाम पूछ रहे हैं, कृष्ण के थोड़े ही बच्चे और पुत्र, क्योंकि इतने सारे लोगों का पता ही, युधिष्ठिर को याद था इतने सारा नाम, और युधिष्ठिर को याद भी था, तो हमको पढ़ने का उतना क्षमता है कि नहीं पता नहीं। तो कृपा करके युधिष्ठिर इतने ही प्रमुख भगवान के पुत्रों और पोतों का नाम लेते हैं। तो हम टेक्स्ट 32 और 33 आज शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।